प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनीश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिपता। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भवीय जनार्दन जननीयो। त्रिभुवन तिलक शतैन्द्र वन्दित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर। क्या सुनता हिंदी वाले? त्रिभुवन तिलक शतेन्द्र वंदित। शत तो शत समझ में आता है। शतेन्द्र कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित, के अंतर्गत अंतिम प्रकरण अपना चल रहा है। 12 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा के बाद में अंतिम धर्मानुप्रेक्षा की चूलिका स्वरूप द्वादश तप का, वो भी धर्म के अंतर्गत ही है, लेकिन उसका विस्तार से विशेष वर्णन करना था, इसलिए उसको चूलिका के रूप में यहाँ अलग से दिया है। द्वादश तप का प्रकरण यहाँ दिया, और उसके अंतर्गत 12 प्रकार के तपों में अंतिम तप ध्यान नाम का जो अंतिम तप है, उसमें भी जो अंतिम ध्यान है शुक्ल ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान है, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। उस शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद हैं। 4 भेद हैं। शुक्ल ध्यान की परिभाषा भी यहाँ दी है, जहां इधर से बोलिए कोई शुक्ल ध्यान की परिभाषा बोलिए। पूर्णिमा आंटी। निशा आंटी बोलिए। जहाँ परिणाम अति विशुद्ध होते हैं, जहाँ कर्मों का क्षय या उपशम होता है, और जहाँ लेस्याएं भी अति शुभ होती है, और जहाँ पूर्ण रूप से शुद्धोपयोग होता है, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। कौन सा उपयोग होता है? शुद्धोपयोग। हाँ, जहाँ गुण अति विशुद्ध है, यानी परिणाम अति विशुद्ध है, और कर्मों का उपशम अथवा क्षय है, और लेश्या भी जहाँ शुक्ल है, ऐसी स्थिति को शुक्ल ध्यान कहते हैं। वहां शुक्ल ध्यान होता है, यानी उज्ज्वल। शुक्ल का मतलब उज्ज्वलता का प्रतीक है। उज्ज्वल परिणाम जहाँ हो, शुद्धोपयोग रूप परिणाम जहाँ हो, पर जहां जहाँ शुद्धोपयोग होगा वहां वहां शुक्ल ध्यान होगा ऐसा नहीं, लेकिन जहां जहाँ शुक्ल ध्यान है वहां वहां शुद्धोपयोग रूप अवस्था, व्यक्त राग, बुद्धिपूर्वक राग वहां पर नहीं। उसमें से पहले शुक्ल ध्यान, क्या नाम है पहले शुक्ल ध्यान का? मीना चाची।
पृथकत्व, वितर्क, विचार। पृथक्त्व दोनों आधे हैं, क भी आधा त भी होता है। पृथक्त्व, वितर्क, पृथकत्व, वितर्क, विचार। ये पहला शुक्ल ध्यान है। अर्थात अलग अलग पदार्थों अर्थ अलग अलग पदार्थों के माध्यम से जो श्रुत ज्ञान हो रहा है, उस श्रुत ज्ञान में जो संक्रांति होती है, यानी पृथक्त्व यानी पृथक पृथक, और वितर्क यानी श्रुत ज्ञान। तो अलग अलग पदार्थों को जानने वाले श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो विचार यानी जो संक्रांति हो रही है, अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, अथवा व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, अथवा योग में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति का नाम पृथक्त्व, वितर्क, विचार है। दो प्रश्न। शुद्धोपयोग चौथे गुण स्थान में भी है, पांचवें छठे छठे सातवें गुण स्थान में भी है। धर्म ध्यान, धर्म शुभ ध्यान हो, लेकिन वहां शुक्ल ध्यान नहीं कहा जाए, शुभ ध्यान है धर्म में। तो इसका मतलब ये है कि शुद्धोपयोग से उस ध्यान का संबंध नहीं, इसलिए परिभाषा में वो नहीं दिया। परिभाषा में तो परिणामों की विशुद्धता और कर्मों का श और उपशम, ये लक्षण दिया। शुद्धोपयोग को लक्षण में नहीं दिया कि शुद्धोपयोग हो तो शुक्ल ध्यान, क्योंकि मतलब इससे ये भी पता लग रहा है ना अपने को, धर्म ध्यान के गुणस्थान 4 से 7, और 4 से 7 में शुद्धोपयोग है कि नहीं है, है। पर ऐसा ही समझ के कुछ लोग शुद्धोपयोग नहीं मानते हैं चौथे आदि गुण स्थान में, लेकिन 7वें में तो सब मानते हैं। अगर चार तो नहीं मानेंगे उस समय बिना शुद्धोपयोग के सम्यक सम्यक ऐसा ही मानते हैं, बिना शुद्धोपयोग के। ऐसी मान्यताएं हैं यहाँ चलती हैं। दूसरा ये जो अभी अपन बोला विकल्प मतलब शुद्ध ज्ञान, तो ये शुद्ध ज्ञान वही काम करता है जो हमको शुद्ध ज्ञान होता है, या आठवां स्थान होते ही जिसको शुद्ध का ज्ञान हो जाता है उसके आधार पे चलता है, या जो हमने हमारे जो धारणा में ज्ञान होता है वो बन गया। इनका प्रश्न ये है कि यहाँ जो शुद्ध ज्ञान लिया है, तो ये शुद्ध ज्ञान जो अपने शुद्ध ज्ञान है नॉर्मल, वैसा वाला शुद्ध ज्ञान लेना है, या शुक्लेच आद्य पूर्व विदय कहा है, तो वहां जो वो पूर्वों का ज्ञान हो जाता है, उस वाले शुद्ध ज्ञान को यहाँ पे शुद्ध ज्ञान ले रहे हैं। मतलब अभी मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, और इसको देखेंगे, वैसे ऐसा कुछ अलग से पढ़ने में नहीं आया कि कौन सा शुद्ध ज्ञान है अभी तक जितना देखा है उसमें, लेकिन फिर भी प्रश्न तो रखेंगे, पर नॉर्मल वाला ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो जो द्वादशांग वाला शुद्ध ज्ञान है, उस शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अलग अलग पदार्थों पर वो विचार चल रहा है, या मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा मतलब समझ में नहीं आता। तो वो पृथक पृथक पदार्थों संबंधी गुण पर्यायों को जानना, वो अपने इस शुद्ध ज्ञान के माध्यम से भी हो सकता है। और यहाँ पर वितर्क बताने का ये मतलब शुद्ध ज्ञान कहने का अभिप्राय ये भी हो सकता है कि उपयोग, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में, तो ज्ञानोपयोग में से शुद्ध ज्ञानोपयोग चल रहा है, वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, तो वहां ये उपयोग बताना चाह रहे हैं कि ज्ञानोपयोग में शुद्ध ज्ञानोपयोग प्रवर्त रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो अब वो शुद्ध ज्ञानोपयोग में वो कितना ज्ञान है, मेरे हिसाब से वो मतलब उस ज्ञान की अधिकता वाले रूप से यहाँ नहीं लेना चाहिए। पर शुक्लेच आद्य पूर्व विदय वो कहा है, तो मैक्सिमम तो ये रहता है कि वहां पहुंचते ही वो द्वादशांग का पाठी हो जाता है। अब इसमें भी थोड़ा वो है कि मतलब एक मान्यता में तो इस तरह से कि वो हो ही जाता है 100%, लेकिन कहीं कहीं वो आता है कि वो अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान भी मिनिमम होता है, ऐसी भी बात आती है। तो
इसलिए वो मतलब 100% लगने में थोड़ा वो रहता है। पर अभी उज्ज्वला शाह के वहां चल रहे थे ना, तो वो तो बिल्कुल पक्के से ही कि जो शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होते हैं उनको द्वादशांग का ज्ञान हो ही जाता है। मतलब वो तो पक्के से उसी पे ले रहे थे। लेकिन फिर भी एक आध प्रकरण ऐसे आते हैं कि जहाँ वहाँ केवल मिनिमम, जब अपन ये देखते हैं ना, मेरे ख्याल से 10वें अध्याय का जो अंतिम सूत्र है या फिर वो 9वें अध्याय में जहाँ वो कंपैरिजन है अल्प बहुतों वाले, 10वें अध्याय में भी 9वें अध्याय में भी ना सही, हाँ, संयम शुद्धपति सेवना वो वाला सूत्र है। तो वो दोनों में से किसी एक जगह वहां ही आता है मिनिमम ज्ञान कितना है, तो मिनिमम ज्ञान में वहां पे फिर वो अष्ट प्रवचन मातृका वाला आता है। इसलिए वो कहीं कहीं वो भी बनता है। पर वास्तव में 8वें गुण मतलब शुक्ल ध्यान की अवस्था में पहुंच जाए तो द्वादशांग का ज्ञान प्रकट हो जाए, इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है। क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का और कषायों का ये मतलब वो एंटी चलता है ज्ञान के क्षोभशम का और कषायों का। तो वहां कषाय इतनी मंद हो गई है, तो वो ज्ञान का उघाड़ इतना हो जाए तो पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है। पर इसलिए मतलब 99% तो हो ही जाते हैं। पर अब वो कहाँ, मतलब उसमें वहां उसमें दिया है कि वो मिनिमम ज्ञान उतना भी हो सकता है अष्ट प्रवचन मात्रिका का। अभी वो मेरे को एकदम ध्यान नहीं आ रहा कि कौन से वाले उसने दिया है, तो उस हिसाब से वो भी देख सकते। तो शुक्ल ध्यान तो श्रेणी के समय पर ही होएगा ना, 8वें से शुरू होता है तो। हाँ हाँ, तो श्रेणी के उसमें तो शुद्ध उपयोग बढ़ता बढ़ता जाता है ना, तो शुद्ध ज्ञान के 10 पूर्व का ज्ञान हो सकता है उनको। हाँ, तो वो तो सूत्र में ऐसे किया ना, शुक्ले च आद्य, शुरू के 2 शुक्ल ध्यान, आद्य हाँ यानी दो। हाँ, शुरू वाले। पहला मतलब पहला शुक्ल ध्यान ही चालू हुआ 8वें से, 8वें हाँ, में ही द्वादशांग का पाठ ही हो गया, ऐसा उसका अर्थ है। 8वें गुण 8वें में, और दूसरा शुक्ल ध्यान तो फिर वो आ जाएगा ना 10वें वाला। दूसरा, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती में नहीं होएगा क्या दूसरा? तो उसमें व्युप्रस्थ क्रिया प्रतिपाती तो अनंत भगवान को हो रहा है ना, हाँ, यहाँ पे केवल ज्ञान ही नहीं, है। एकत्व वितर्क विचार आएगा फिर 10वें में, 12वें में। 10वें में नहीं आएगा, वो 12वें में। 12वें में आएगा। हाँ, 8वें में और 12वें में, फिर 13वें और 14वें। 8वें में अकेला नहीं है, 8 से 11 8 से तक पहला 11, शुक्ल हाँ। ध्यान है। 8वें में अकेला नहीं है, 8 से 8 शुरू हो से सकता ना, 11। शुरू हो सकता ना 8वें से, ऐसा हाँ, रहेगा ना। 8 से हो गया ना, 8 से हो गया। 9 लो 8, 10 लो। हाँ, तो आप कहना क्या चाह रहे हो वो समझ नहीं आया। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये कि उनको पूर्वों का ज्ञान हो सकता है उस समय पर शुक्ल ध्यान होने के हाँ, बाद। तो वो तो मैं कह ही रही हूँ कि 99% पॉसिबिलिटी और 99% हो ही जाता है, और क्योंकि वहां अष्टप्रवचन विशुद्धि मात्रा इतनी तो, बढ़ रही है ना, इसलिए। हाँ, लेकिन वो जो अपन वो अल्प बहुत देखते हैं उसमें एक जगह ऐसा आता है मिनिमम जगन्य ज्ञान कितना है, तो वो अष्ट प्रवचन मात्रिका वाला आता है। वहां द्वादश ऐसा नहीं दिया मिनिमम ज्ञान द्वादशांग, फिर ऐसा देते ना कि हाँ, मिनिमम तो ज्ञान। अष्टप्रवचन मात्रिका तो एक आधा किसी को वैसा वो अपवाद मार्ग में आ अरे तो जाएगा। एक हाँ, आधा भी होगा तो नियम में तो बाधा आ गई ना, एक आधा हाँ, को भी हो गया तो बात हाँ, हुआ। ठीक जो अब ये है। है उसको गौण कर दें, बस इतनी बात है कि उसको गौण कर दिया। 8वें गुण स्थान में द्वादशांग का पाठी हो जाता है, तो फिर तो 11वीं में तो बिल्कुल ही द्वादशांग का पाठी होता ही होगा ना। हाँ, फिर गिर जाता है वापस। इतना ऐसे ही द्वादशांग का पाठी होके 11वें गुण स्थान से तो वापस नीचे आ जाता है ना, तो फिर इतना पाठी होके गिर जाता है वापस। गिरता ही है, उससे च्युति होता है। लेकिन उसमें वो भी नियम दिया है ना, अपन ने अभी रिद्धियों में पढ़ा था कि जो 14 पूर्व के पाठी होते हैं वो मिथ्यात्व में नहीं जाते। ये नियम अभी अपन ने रिद्धियों में पढ़ा था। तो जो 14 पूर्व के पाठी अगर 11वें गुण स्थान वाला हो गया तो वो उस भाव में तो असंयम ही नहीं होता और कभी भी मिथ्यात्व में नहीं जाता, तो वो नियम भी उससे बाधित हो रहा है। इससे भी ये समझ में आ रहा है कि ये 100% नियम नहीं लग सकता है। देखो एक मिनट मैं इसमें देखती हूँ। हाँ, वो आपने पढ़ाया था कि वो हाँ, वो मिथ्यात्व में। रिद्धियों में अपन ने पढ़ा था ना, जो चतुर्दश पूर्व विश्व रिद्धि है, 14 हाँ, पूर्वों के जो ज्ञाता हो गए। मिथ्यात्व में भी नहीं जाता, वो भी पढ़ाया था। हम्म।
ये इसमें है, 9वें अध्याय में है ना ये, जो अष्ट मात्रिका ज्ञान है। नवे अध्याय में दिया है क्या? 9वें अध्याय में है 47 नाम, 47 47 वाले सूत्र से। जी, इसमें इसमें बकुश कुशील और निर्ग्रंथ मुनि जो कम से कम अष्ट सहस्त्र मात्रिका नहीं, के ज्ञान। वो तो वो मुनि होते हैं, लेकिन वो देखना है अपने को गुणस्थान वाइज। वो मुनि तो होते ही हैं, गुणस्थान भी देख उसमें दिया है था। दिया हुआ है दादा ने अष्ट मात्रिका ज्ञान। इस चार्ट में तो नहीं है, मैं और कल देख लूंगी इसको। यहाँ इसमें जो चार्ट बनाना उसमें तो नहीं है। चलिए, और इस संबंध में यानी दीदी, तत्कार सूत्र और इसमें ये दिया है, कुशील के अंदर दिया है अष्ट मात्रिका, अष्ट प्रवचन मात्रिका 10 पूर्व तक का ज्ञान होता है। अष्टप्रवचन 14, मात्रिका वाला। हाँ, प्रति सेवना वाले को, उसके दो है ना, प्रति सेवना और कषाय हम्म। कुशील में। हाँ, तो जो प्रति सेवना वाला है उसको तो 10 पूर्व का होगा, और जो कषाय वाला होगा उसको 14 पूर्व का होगा। कषाय कुशील को 14 पूर्व तक का हो हाँ, सकता और दोनों का ही अष्ट, ये प्रवचन मात्रिका का ज्ञान। है मिनिमम। हाँ, तो इससे वो निकलता है जो कषाय कुशील हाँ, वाले हैं, तो कषाय वाले को, मिनिमम ज्ञान उनको प्रवचन मात्रिका वाला है, और वो 14 हाँ, नहीं। और क्योंकि इसमें संयम सामायिक छेदों स्थापना है प्रति सेवना वाले में, और कषाय वाले में यथाख्यात के सिवाय शेष 4 हैं। हाँ, तो ऊपर के गुणस्थान में पहुंच रहे हैं ना, सूक्ष्म सांप्रायिक हाँ, भी पहुंच रहे हैं। हाँ, सूक्ष्म ये सांप्रायिक अच्छा पहुंच दिया रहा है है, इसमें अष्ट एकदम। प्रवचन मात्रिका का मिनिमम ज्ञान है। हम्म, वो तो मुझे ध्यान है, उस समय कंफर्म अपन ने देख लिया था। पकुश में भी दिया हुआ अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान होता है। हाँ, और आपने फिर जो चार्ट निर्ग्रंथ में भी बनवाया दिया था है। ना, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, निशा आंटी बोलिए। चार्ट बनवाया था ना आपने जब पढ़ाए थे चार्ट तो कौन उस सा, शुक्ल ध्यान वाला? निर्ग्रंथ मुनिराजों के भेद के। हाँ, उस चार्ट में वो भाई है मेरे पास अभी जो सामने ना, वो तो शुक्ल ध्यान वाला ही चार्ट है, इसलिए वो वाला चार्ट नहीं है अभी मेरे सामने। हाँ, तो ये है निर्ग्रंथ मुनिराजों हाँ, के भेद एवं उनमें अंतर। हाँ, वो उसमें मतलब तत्वार सूत्र वाले में रखे हैं, ये द्रव्य संग्रह। तो मतलब ये है, निष्कर्ष बहुत सब लोग, बाकी लोग देख रहे हैं, निष्कर्ष क्या हुआ कि मतलब सूत्र दिया है ना तत्वार सूत्र में, शुक्ले चाद्य पूर्व विदित, नवे अध्याय में सूत्र दिया है। तो उस प्रमाण से तो जो जो शुक्ल ध्यान जिसको प्रारंभ हो रहा है वो पूर्वविद हो जाता है। और वही तत्वार सूत्र में फिर ये जो नवे अध्याय में ही अंतिम सूत्र में वहां तुलना की है 5 प्रकार के जो निराजों की, तो उसमें ये है कि गुणस्थान तो ऊपर वाला पहुंच रहा है, 9वां 10वां भी, और वहां मिनिमम ज्ञान कह रहे हैं अष्ट प्रवचन मात्रिका का भी उनको हो सकता है। तो वो इसीलिए वो अपवाद रूप में है, मतलब अपवाद रूप में ही है। वास्तव में मैक्सिमम जो भी है वो जैसे ही शुक्ल ध्यान में पहुंचते हैं, श्रेणी आरोहण करते हैं, तो वो पूर्वविद हो जाते हैं। लेकिन वो 100% इसलिए भी नहीं बन रहा ना कि वो जो चतुर्दश पूर्वित्व वाला है उसका नियम है, वो कभी जीवन में मिथ्यात्व में नहीं आएगा। और 11वें गुणस्थान वाला तो मुनि एकादश गुण थान चढ़ गिरत तहाते चित ब्रह्म थानी और भ्रमत अर्ध पुद्गल परिवर्तन, तो वो मिथ्यात्व में आए बिना अर्ध पुद्गल परिवर्तन कैसे घूमेगा? तो वो इसलिए मतलब 100% नियम नहीं लगा सकते। पर मैम इसमें निर्ग्रंथ में तो दिया है कि 11वां 12वां गुण स्थान और हाँ, यथाख्याचार्य संयम है, और प्रवचन मात्रिका का ज्ञान है, और 14 पूर्व है। निर्ग्रंथ में। हाँ, 11वां और 12वां गुण स्थान है इनका। हाँ, इसी 11वें 12वें गुणस्थान में निर्ग्रंथ में, क्योंकि निर्ग्रंथ का मतलब है वो वितराग गुण, तो वो 11वें गुणस्थान से वितरागता चालू हो गई और उसमें मिनिमम ज्ञान वो दिया, इसी में दिया है। हम्म, तो इसको हमें जो शुक्ले चाद्य पूर्व विदे कहा है, तो उसको मेजोरिटी की अपेक्षा से लगाना चाहिए। मेजोरिटी, और ये कि जैसे जैसे शायद की बंदिता उनकी ज्ञान होगा। हाँ, तो ये भी बात है। मुख्यता प्रमुखता तो वो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां जो दिया है नहीं, मतलब सभी हो जाए ऐसा नियम नहीं हो पा रहा। बोलो पारुल। भाभी, ये अष्ट प्रवचन मात्रिका क्या है?
अष्ट प्रवचन मात्रिका मतलब 5 समिति और 3 गुप्ती, बस इतना सा ज्ञान, वो अष्ट प्रवचन मात्रिका। माता, माता वर्ड है, अष्ट प्रवचन माता। वो मातृ तो संस्कृत में बना है, मातृ का, अष्ट प्रवचन मातृ, मातृ यानी माता, उसका ज्ञान। तो इनको यही नाम दिया है, 5 समिति और 3 गुप्ती, इनको 8 प्रवचन माता, ऐसा शब्द दिया है शायद। हाँ ठीक है। और ये इस संबंध में ही थोड़ी वो बतानी थी मुझे। हाँ हाँ, तो ये जो शुक्ल ध्यान, पहले शुक्ल ध्यान की बात है, पहला और दूसरा, दूसरे की अद्वितीय चर्चा अपन बाद में करेंगे, अभी गाथा अपन ने पढ़ी नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत सबको ख्याल है कि अपन जो तत्वार सूत्र के आधार पे सामान्य रूप से अपन देखते हैं, पहला शुक्ल ध्यान 8वें से 11वें गुणस्थान, और दूसरा शुक्ल ध्यान 8वें से नहीं, केवल 12वें में, दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें में। यही प्रचलन में है और यही ज्यादा प्रसिद्ध है, मतलब नॉर्मल तत्वार सूत्र की सब टीकाओं में सब जगह यही मिलता है, तो मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धवला में, धवला की 13वीं पुस्तक, उसमें ऐसा दिया मैंने, ये जो अपने द्रव्य संग्रह के नोट्स है ना, इसमें भी लिख रखा है, लेकिन इतना ध्यान, क्योंकि वो प्रमुखता उसी की है ना, तो वहां ऐसा दिया है कि 11वें गुणस्थान से ही शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो, वहां ऐसा दिया है। ये अपने नोट्स में पेज नंबर 691 पे भी है और आगे भी है, धर्म ध्यान वाले प्रकरण में भी धवला 13 का ही रेफरेंस मैंने दिया हुआ है, उसमें 691 पेज पे। तो 11वें से शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो रहा है, तो फिर 10वें तक क्या है, ये धर्म ध्यान ही है। और वो कह रहे हैं, ये एक लाइन लिखी है इसमें मैंने धवला के रेफरेंस से 691 पेज पे नोट्स वाले में, कि धर्म ध्यान से मोहनीय कर्म का उपशम व क्षय दोनों संभव है। वहां धर्म ध्यान से ही मोहनीय कर्म का उपशम, यानी क्योंकि श्रेणी में भी धर्म ध्यान बता रहे ना, तो वो धर्म ध्यान से ही मोहनीय का उपशम और क्षय। अब ये देखो, आचार्यों की विवक्षा नहीं कह सकते, दो मत इसमें कहेंगे कि इनमें दो मत हैं। अब ये परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ, आगम कहते हैं ना, आगम का मतलब है परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उमा स्वामी आचार्य ने जो लिखा, और इधर वीरसेन आचार्य ने, या वहाँ मूल में भूत बलि पुष्पदन स्वामी ने जो लिखा, तो अभी आगम, अब जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं क्लास में, है ना, अब मैंने कोई चीज पढ़ा दी, अब किसी को ऐसा याद रह गया, किसी को ऐसा याद रह गया, मान लो 2 बातें पढ़ाई हो, तो अब उसमें एक्चुअल में तो सही तो एक ही होगा, क्योंकि 2 तरह की चीजें नहीं हो सकती, सही तो एक ही होगा, लेकिन दोनों प्रामाणिक। मान लो अब किसी का नाम लेने में ऐसा है दूसरों को, लेकिन मान लो जो क्लास में, अपन कॉमन वैसा उदाहरण ले लो कि क्लास में जो टॉपर्स हैं, अब वो टॉपर्स में किसी को ये ध्यान रह गया सर ने, मैडम ने ये पढ़ाया था, किसी को ये ध्यान रह गया कि ये पढ़ाया था, दोनों टॉपर्स हैं, किसको हम कहे, अगर कोई नीचे वाला कहे ना मुश्किलों से पास होता हो गया ऐसा, तो अपन कहते हैं कि नहीं नहीं इसकी सही नहीं है, टॉपर कह रहा है उसकी सही होगी। लेकिन अब दोनों टॉपर्स 2 अलग अलग बात कह रहे हैं, तो उससे कहते हैं वो 2 परंपराएं। अब सही तो एक ही होगा, लेकिन क्योंकि ये भी प्रामाणिक है तो उनको ऐसा गलत नहीं कह सकते, तो ये 2 परंपराएं इस तरह से इसमें है। तो वो कह रहे हैं कि धर्म ध्यान चल रहा है 10वें तक, और शुक्ल ध्यान 11वें और 12वें में, और फिर उसमें भी ऐसा कह रहे हैं कि 11वें में पहला शुक्ल ध्यान हो और 12वें में दूसरा शुक्ल ध्यान हो, ऐसा भी नहीं। वो कह रहे हैं दोनों शुक्ल ध्यान दोनों गुण स्थानों में हो सकते हैं। और फिर मैम ये 4 से 7 का गुण स्थान क्यों बोलते हैं धर्म ध्यान का? वही वो बोल रही हूँ, प्रचलन में वही है, ज्यादा परंपरा में वही है, तत्वार सूत्र की टीकाओं में वही है,
ग्रंथों में दिया है, इसलिए गलत नहीं कह सकते। मैं केवल अभी शाम की क्लास में ये बात बता रही हूँ, दिन में चलेगा इतनी बार, क्योंकि वही प्रचलन में पर इस धर्म ध्यान तो विकल्पात्मक है ना, शुक्ल है। ध्यान विकल्प। लेकिन हाँ, मैंने मूल शब्द आप लोग देख लीजिए, धवला की पुस्तक 13, उसमें पेज नंबर 80-81 के आसपास ये चर्चा है। मैं उसी के फोटो भी खींच के लाई हूँ। सामान्य रूप से बता रही मैं तो, वैसे मैंने हाँ, ग्रंथ का नहीं वो मतलब। वो है नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि अपने मन से या कुछ भी, या केवल सिद्धांत कोश में देख लिया हो या ऐसा कहीं, वो मूल में वहां दिया है। और ये प्रचलन में कम है, प्रचलन में वही है जो अपन ने पढ़ रखा है, और वही ध्यान रख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये भी एक आचार्य का मत है। फिर उमा स्वामी ने भी तो धवला के हिसाब से बोलना था। नहीं नहीं, उमा स्वामी आचार्य तो धवला तो वीरसेन, धवला जो टीका है वो तो वीरसेन नहीं, उमा स्वामी आचार्य मतलब उसी समय में हुए, लगभग षटखंडागम जब लिखा गया उसके बाद, मतलब साथ में कुनकुंद आचार्य हुए, उनकी ही शिष्य परंपरा में वो हुए। तो वो तभी चल रहा था। तत्वार सूत्र तो सबसे ज्यादा मतलब प्रमाण रूप से प्रचलित भी और प्रमाण रूप से है, इसलिए उन्होंने भी वही लिखा है। पर अब वो कहाँ, जो भी है मान्यता में, ये हुए वो उमा स्वामी आचार्य तो तभी के हैं, पहली दूसरी शताब्दी के। उसका अर्थ दिया ही होगा उमा स्वामी। अब जो भी हो, ये तो धवला टीका में वीरसेन स्वामी ने, अच्छा, ये तो बाद में ये वीरसेन स्वामी तो बाद में हुई। हाँ, देखो ये लिख रहे हैं। मतलब मैम ये श्रेणी के काल में शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है। श्रेणी के काल में तो शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है, वो तो 8 कहते से हैं। 11 पृथकत्व वितर्क विचार है। वो वाली बात तो एक साइड में हो गई। अब मैं आपको दूसरा बता रही हूँ कि ऐसा भी है, ये केवल ऐसा भी है ये कह के आपको बता रही हूँ। याद वही रखना है आपको, जो 8 से 11 जो याद रख रखा है ना अपन ने, वही याद रखना है। लेकिन ऐसा भी है जिन आगम में, कहीं पढ़े वो, हाँ, वो मैं आपको बता दी। यहाँ लिख रहे हैं ये 13वीं पुस्तक है धवला की, उसका पेज नंबर 81 है। प्रश्न किया कि यदि उपशांत कषाय गुणस्थान में एकत्व वितर्क अविचार ध्यान होता है, इसे ऊपर से चल रही है, उससे ऊपर प्रश्न दिया कि एकत्व वितर्क अविचार मतलब दूसरा शुक्ल ध्यान, दूसरे शुक्ल ध्यान के लिए अप्रतिपाती विशेषण क्यों नहीं दिया? अपन ने तो इसमें चार्ट में बना रखा है दूसरा शुक्ल ध्यान अप्रतिपाती है, अपन ने ये चार्ट में बना रखा है, आप लोग देखना। और पहला शुक्ल ध्यान प्रतिपाती है। यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि एकत्व वितर्क अविचार ध्यान के लिए अप्रतिपाती विशेषण क्यों नहीं दिया? वीरसेन स्वामी ये शंका उठा रहे हैं, तो समाधान नहीं, क्योंकि उपशांत कषाय जीव के भवक्षय और कालक्षय के निमित्त से पुनः कषायों को प्राप्त होने पर एकत्व वितर्क अविचार ध्यान का प्रतिपात देखा जाता है। यानी 11वें गुणस्थान में भी दूसरा शुक्ल ध्यान होगा। उपशांत कषाय जीव के कह रहे हैं ना, इसका मतलब 11वें गुणस्थान में भी दूसरा शुक्ल ध्यान बता रहे हैं। शंका, यदि उपशांत कषाय गुणस्थान में एकत्व वितर्क अविचार ध्यान होता है तो उप संतोदुपधत्तम, ये सूत्र दिया मतलब गाथा दी है, इस गाथा के साथ विरोध आता है कि जो उपसंतो तो उद्धतम जो दिया है ना, यानी कि उपशांत कषाय वाले के पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान शुक्ल ध्यान होता है ये। तो समाधान दे रहे हैं, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपशांत कषाय गुणस्थान में केवल पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कह रहे हैं कि 11वें उपशांत कषाय नहीं 11वें गुणस्थान में केवल पहला ही शुक्ल ध्यान हो, ऐसा नियम नहीं है। और आगे क्षीण कषाय गुणस्थान के काल में 12वां गुणस्थान
सर्वत्र यानी पूरा जितना 12वें गुणस्थान का टाइम है उसमें सर्वत्र एकत्व वितर्क अविचार ध्यान ही होता हो, ऐसा भी नियम नहीं। यानी 12वें गुणस्थान में एकत्व वितर्क अविचार ध्यान होता है, लेकिन उसका जितना टाइम है उसमें पहले तो पहला शुक्ल ध्यान, हाँ, और फिर बाद में जब 3 घातीय कर्मों का क्षय करने का प्रयोजन है तब फिर वो दूसरा शुक्ल ध्यान, ऐसा ही कह रहे हैं। 12वें गुणस्थान से भी जब तक 12वें में दूसरा वाला शुक्ल ध्यान शुरू नहीं हो जाता तब तक वो डाउन जा सकता है। नहीं, 12वें गुणस्थान से डाउन नहीं जा, इनके हिसाब से तो जा सकता है। नहीं, इनके हिसाब से नहीं, वो 11वें से के हिसाब से उन्होंने प्रतिपाती कहा है। 11वें में दूसरा शुक्ल ध्यान हो जाता है तो वो प्रतिपाती है, 12वें वाला प्रतिपाती नहीं, 12वें गुणस्थान से तो गिरेगा नहीं। अच्छा, मतलब 11वें गुणस्थान में अगर दूसरा शुक्ल ध्यान हाँ। शुरू हो जाता है हाँ, तब भी वो 11वें वाला तो गिरेगा ही, गिरेगा ही, सकता ही नहीं है। 11वें वाले के बाद ऑप्शन ही नहीं, गिरने के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं 11वें वाले के। दूसरा शुक्ल ध्यान प्रतिपाती भी हो गया। हाँ ये दूसरा शुक्ल। हाँ, देखिए एक और है पूरा, ये तो होगा के हिसाब से। हाँ, यहाँ कह रहे हैं दोनों शुक्ल, मैं पूरा नहीं पढ़, मतलब पूरा प्रकरण पढ़ने जैसा है, लेकिन मैं कुछ ही बात, टाइम भी अपना हो गया। अब दोनों प्रकार के शुक्ल ध्यान का फल का कथन करते हैं। तो फल बता रहे हैं कि 28 प्रकार के मोहनीय की सर्वोपशमना होने पर उसमें स्थित रखना ये पृथक वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान का फल है। मतलब पहले शुक्ल ध्यान का फल अपन ने क्या लिख रखा है, ख्याल में है कि नहीं प्रकरण प्रीति, पहले शुक्ल ध्यान का फल क्या है? मोहनीय को खत्म करना। हाँ, मोहनीय का उपशम या क्षय, ये पहले शुक्ल ध्यान का प्रयोजन या फल जो भी है उस नाम से अपन ने लिख रखा है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि मोहनीय की उपशामना होने के बाद उसमें मेंटेन रखना, वो पहले शुक्ल ध्यान का फल है। इसका मतलब है मोहनीय की उपशामना पहले ही हो गई थी। ये जो अभी लाइन पढ़ के बताई ना मैंने नोट्स में 691 पेज पे, इसका यही इसमें दिया पीछे कि धर्म ध्यान से मोहनी का उपशम और क्षय दोनों संभव है, क्योंकि वो मोहनी की उपशामना तो 10वें गुणस्थान तक, मतलब उसका नाश होगा वहां, सर्वोपशामना 11वें में जाके होगी, मतलब पूरा वो उपशम स्थिति होगी। मतलब कुछ डिफरेंट है, कुछ है, अपन मतलब वहीं उसी में रहते हैं, तो ये भी अलग यहाँ दिया है ऐसा। और है अभी समय अपना हो गया है, आप लोग देखना पीडीएफ से, देखना धबला की पीडीएफ निकाल के, और 13वीं पुस्तक में पेज नंबर 80 81 82 ऐसे हैं, पढ़ना वो प्रकरण। आपने द्रव्य संग्रह की टीका उसमें द्रव्य संग्रह के नोट्स में मैंने दिया है ये पेज नंबर 691 पे भी दिया है, और आगे 96 पे फल है इसका, शुक्ल ध्यान, प्रथम शुक्ल ध्यान के आगे यहाँ भी दिया है 696, मतलब आगे आप पढ़ते जाएंगे ना तो वहां पे भी धबला की 13वीं पुस्तक का रेफरेंस दिया है, 696 पे भी दिया है, और यहाँ 696 पे 2 बार दिया है, और 700 नंबर पेज पे भी दिया है। 700। हाँ 7 ये द्रव्य संग्रह में दिया है। द्रव्य संग्रह के नोट्स, द्रव्य संग्रह में नहीं, वो मेरे नोट्स हैं, कॉपियां अच्छा, बनाई थी उस समय, उसमें उसमें दिया है। ठीक है, अभी अपना समय हो गया है, तो यही पूरा करते हैं, कल करेंगे चर्चा आगे फिर। और कुछ लोगों को पता नहीं समझ आया नहीं आया होगा, लेकिन बस जानने योग्य है कि ये है कि इस तरह का भी है। कल एक बार रिपीट कर दीजिएगा कि क्या समझना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए। ठीक। जब वहां पहुंचेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सही बात है, कुछ ज्यादा नहीं समझ आ रहा हो तो ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। जिन इसको
जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग दी लगी मुझको सभी विश्वास। धाम की ओर गौरी परिणति मेरी, मेरे ग्रंथता की भावना अब तो सफल मेरी, बीते या हो हमारा लेना हर घड़ी मेरी। जय भगवान श्याम भगवान आपका। जय श्री सभी।